मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बेटे, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, तुम ठीक हो जाओगे। मुश्किल वक्त जरूर है हमारे लिए, गुजर जाएगा। कादिर बस एक फैमिली चाहता है। मुझे बताए क्या वो गलत है? तुम्हें उस पैसे का पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा, परेशान मत हो। लेकिन तुम्हें मेरी बात बहुत गौर से सुननी होगी, समझे? तुम जैसा सोच रही हो वो औरत बिल्कुल ऐसी नहीं है। अगर वो ऐसी औरत नहीं तो वो क्या कर रही है तुम्हारे साथ कमाल? हाँ, अपनी जबान को लगाम दो जरा, चुप रहो या फिर घर जाकर बैठ जाओ। बेटा तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे कि डोनर कौन है? मैं गले लगाऊंगी उसे, वो हमारी जिंदगी में फरिश्ता बन के आया है। मेरा बेटा कादिर। बेटा? कादिर मेरा बेटा, नरगिस के साथ रहता है वो। आपने हमें दूर रखने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल झूठ है। ये सब कुछ तो माजी की बातें थी। ये बिल्कुल झूठ नहीं है। नरगिस से मेरे जुड़वा बच्चे हैं, कादिर और आलिया। झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे, दुख पहुंचा रहे हो तुम मुझे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे बेटे को नई जिंदगी मिली है और आप ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे कोई आफत आ गई हो। ये जिंदगी नहीं है, ये मौत से भी ज्यादा बदतर है। तो यही वजह थी जो इतने सालों से तुम अदाना जा रहे थे। काम तो बस एक बहाना था, है ना? अम्मी मुझे ये सब संभालने में बहुत मुश्किल हो रही है। आप शीजा को घर ले जाएं, उसे इस बारे में कुछ भी मत बताइए। वक्त आने पर शीजा को पूरी हकीकत बता दूंगा। अब जाकर मुझे नताशा की नफरत का अंदाजा हो रहा है। शायद वो सही थी। कौन औरत ये बात बर्दाश्त कर सकती है? बहुत संभाला हुआ है इसने। अब आपको नताशा के लिए अफसोस हो रहा है क्या? अम्मी खुदा के लिए आप शीजा को घर ले जाइए, बाकी मैं खुद देख लूंगा। कमाल। जी अम्मी। शीजा को घर ले जा रही हूँ। अपनी पोती की हिफाजत और देखभाल करना मेरा फर्ज है, लेकिन ये मसला यहाँ खत्म नहीं होगा। ये मत समझना कि सब तुम पर छोड़ दूंगी। ना पहले कभी छोड़ा था और ना अब छोड़ूंगी। मैं अभी मरी नहीं हूं। ना उस औरत और ना ही उसके बच्चों को कभी कबूल नहीं करूंगी मैं। ये सर्जरी होते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये बात जान लो। अम्मी, अगर आपने माजी की तरह दोबारा मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाही, नरगिस या बच्चों के साथ कुछ किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस बार मुझे आप अपने खिलाफ पाएंगी। नताशा, मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे कमाल की इस हिमाकत से कोई वास्ता नहीं। तुम्हारी तरह मुझे भी अभी इसके बारे में पता चला है। खुदा के लिए बस करें। आपकी इन बातों पर कौन यकीन करेगा? हाँ, आप अच्छी तरह जानती थी कि अदाना में क्या हो रहा है। आप सब कुछ जानती थी पहले से। अब इस मामले से अनजान बनने का ड्रामा मत करें। दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारी, दुश्मन हमारे करीब आ गया है। अगर तुम इसी तरह खामोश रही तो ये बात यहीं तक खत्म नहीं होगी। हम में से कोई भी इस जिल्लत से बच नहीं पाएगा। रोना बंद करो। अगर इस बात का पता होता तो इस तरह बात नहीं करती तुमसे। बताओ, मुझे उन लोगों की वजह से अपना खानदान तबाह करने दोगी? सोचो जरा। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं माजदा साहिबा? क्या सब कुछ भूल जाऊं या फिर ये सोचकर खामोश हो जाऊं मैं कि वो एक मर्द है, कुछ भी कर सकता है? या फिर आप ये कहना चाह रही हैं कि जैसे भी हालात हैं, कुछ भी हो जाए, मैं उसके साथ रहूं और ये भूल जाऊं कि उसकी एक महबूबा है और उससे 2 बच्चे हैं उसके? मैं चाहती हूँ पहले अपने बारे में सोचो। तुम सिर्फ कमाल की बीवी ही नहीं हो, एक माँ भी हो, बच्चे भी हैं तुम्हारे। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती तुम। अगर तुम्हारा दिल कबूल नहीं करता है उसे,
तो अपने बच्चों की खातिर तुम्हें उसे कबूल करना होगा, अपने बच्चों के लिए लड़ना होगा, और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हम मिलकर ये मुसीबत दूर करेंगे। समझ गई मैं। कमाल ने आपको सब कुछ नहीं बताया। कमाल के बेटे कादिर ने मुराद को गुर्दा देने की रजामंदी जाहिर की है, मगर एक शर्त पर कि कमाल मुझे तलाक देगा और उसकी मां को सबके सामने अपनाएगा। अगर आपने माजी की तरह दोबारा मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाही, नरगिस या बच्चों के साथ कुछ किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस बार मुझे आप अपने खिलाफ पाएंगे। तो तुमने क्या किया? हामी भर दी इसके लिए? बताओ मुझे। मुराद की जिंदगी का सवाल है, आप क्यों ये नहीं समझ रही? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं बता दूं तुम्हें नताशा, देखना बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम क्या चाहती हो? सब कुछ उसको एक थाली में रख के पेश कर दो? क्या तुम कमाल के लिए लड़ोगी भी नहीं? वो शख्स कभी मेरा था ही नहीं, मैं उसके लिए क्या लड़ूं? मैंने 23 साल एक अजनबी के साथ गुजारे हैं अपने। कमाल मसला नहीं है, क्यों नहीं मानती ये बात? जानती हो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कमाल ने इसे तलाक दे दी, और वो भी दूसरी औरत और उसके बच्चों की खातिर। बच्चों का क्या होगा तुम्हारी? जिंदगी जहन्नुम बन के रह जाएगी उनकी। बच्चों का सोचो, उनकी जिंदगी को जहन्नुम मत बनाओ। सोचो उनकी जिंदगी अब कौन सा मोड़ लेगी, ये सब तुम्हारे हाथ में है। क्या आपको इस वक्त ये सारी बातें सोचने के काबिल लगती हूँ मैं? अभी फैसला नहीं किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं कमाल को तुमसे दूर नहीं होने दूंगी किसी सूरत में। मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई हमारे खानदान का मजाक उड़ाए। मैं अपने खानदान के लिए और अपने बच्चों के लिए लड़ूंगी, चाहे मुझे किसी हद तक जाना पड़े। समझ जाओ। शीजा को घर ले जा रही हूं मैं। मेरी बातों को बैठकर जरा सोचना। क्या ये भाई के दोस्त नहीं है? हाँ बेटी। इन्होंने हमें पहचाना क्यों नहीं? छोड़ो, घर चले। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों को अपने किए की सजा भुगतनी है। कैसे इन्होंने हिम्मत की मुझे ब्लैकमेल करने की, वो भी मेरे बेटे की वजह से जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। नताशा साहिबा, मैं उन हालात को तो नहीं जानता जिनकी वजह से आप मुझसे इन सवालात को पूछने पर मजबूर हैं, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ मुमकिन नहीं। ना मैं और ना ही कोई दूसरा डॉक्टर इस बात को कबूल करेगा। कल वो लड़का ऑपरेशन थिएटर से जिंदा नहीं निकलना चाहिए। बेटा तुम घर जाकर आराम करो। मगर बाबा, जिद मत करो बेटा, घर जाकर शावर लो, कपड़े बदलो और फिर आ जाना। चलो जाओ। मैं नहीं चाहती कि अपने भाई को अकेला छोड़कर जाऊं, मुझे यहीं रुकने दे। बेटा यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे सोचना है, परेशान मत करो। इज्जा बेटी, तुम भी घर जाकर आराम कर लो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप परेशान ना हो। अम्मी, आप शीजा को लेकर घर चले जाइए, रजा इंतजार कर रहा है। आ जाओ बेटी, घर चले।
क्या ये भाई के दोस्त नहीं है? हाँ बेटी, इन्होंने हमें पहचाना क्यों नहीं? छोड़ो, घर चले। मुझे आपसे बात करनी है। डॉक्टर आरिफ को भी बुला लेते हैं। उन्हें मत बुलाएं। उनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, ये हमारे दरमियान रहेगी। डरने की जरूरत नहीं, तुम ठीक हो जाओगे बेटे। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें बचाऊंगा। मुझे पता तुम हिम्मत नहीं हारोगे। तुम्हें याद है ना वो दिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारी पहली साइकिल खरीद कर दी थी? हाँ, वो साइकिल चलाना मैंने खुद तुम्हें सिखाई थी। याद है ना तुम्हें बेटा? जब तुमने साइकिल चलाना सीख ली तो तुम्हें बगैर सहारे के साइकिल चलाने दी। जैसे ही तुम थोड़ी दूर गए तो गिर गए थे और फिर बहुत डर गए थे। घुटने में चोट लगने की वजह से खून बह रहा था तुम्हारा, और दर्द की वजह से तुम बहुत चीख रहे थे। उस वक्त मैंने तुम्हें बताया था कि जिंदगी में गिर के संभलना ही कामयाबी है। मिस्टर कमाल, अब आपको मरीज को अकेला छोड़ना होगा। मुझे ये बताएं, क्या किडनी ट्रांसप्लांट एक खतरनाक काम है? हर सर्जरी में खतरा होता है, लेकिन इस तरह के ट्रांसप्लांट्स में डोनर के लिए खतरा काफी कम होता है। खास तौर पर जिस तरह मेडिकल साइंस ने अपने आप को आगे बढ़ाया है, अब तिब्बी इदारे और डॉक्टर काफी अच्छे नतीजे हासिल करते हैं। ट्रीटमेंट से पहले जैसी मुश्किलात हाल नहीं होती। लेकिन किसी भी सर्जरी में कुछ भी, मेरा मतलब है कुछ गलत हो सकता है किसी भी लापरवाही की वजह से। मतलब कि सर्जरी के दौरान मरीज की जान का खतरा हो सकता है। आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ नताशा साहिबा। वो आ गया। चलें, वादे के मुताबिक तैयार हूं मैं। आरिफ इंतजार कर रहा है। तुम्हारी सर्जरी के लिए वो तैयार है। नरगिस, मैंने कमरा अरेंज कर लिया है, चाहो तो आराम कर लो। दुनिया में हजारों लोगों की सर्जरी होती है, लेकिन उनमें से सब नहीं बच पाते, कुछ मर जाते हैं और फिर बात किस्मत पे डाल दी जाती है या अल्लाह की मर्जी पर। नताशा साहिबा,
मैं आपका और आपके खानदान का कर्जदार हूँ। आज मैं जिस जगह पर हूँ और मेरा जो कोई भी मुकाम है उसके लिए आपका शुक्रिया, मगर कुछ नहीं औरान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि इन लोगों को अपने किए की सजा भुगतनी है। कैसे इन्होंने हिम्मत की मुझे ब्लैकमेल करने की, वो भी मेरे बेटे की वजह से जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। नताशा साहिबा, मैं उन हालात को तो नहीं जानता जिनकी वजह से आप मुझसे इन सवालात को पूछने पर मजबूर हैं, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ मुमकिन नहीं। ना मैं और ना ही कोई दूसरा डॉक्टर इस बात को कबूल करेगा। कल वो लड़का ऑपरेशन थिएटर से जिंदा नहीं निकलना चाहिए, और तुम जानते हो ये सब कैसे करना है। हमेशा तुम यही कहते हो ना कि तुम पर मेरे खानदान के बहुत एहसानात हैं, तो आज वो एहसानात चुका दो। अच्छा मौका है तुम्हारे पास। आप अपने होश में तो है नताशा साहिबा? आप मुझसे ऐसा करने को कैसे कह सकती हैं? आखिर को मैं डॉक्टर हूँ, लोगों की जिंदगी बचाता हूँ। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्लीज मेरे कमरे से चली जाए, इज्जत का फायदा नहीं। मत भूलो ये, अगर तुम डॉक्टर हो तो मेरी वजह से हो। तुम बेफिक्र रहो, ऐसी कोई बात नहीं होगी कादिर। सूरत हाल की संगीनी से हम सब वाकिफ हैं। मैंने पीछे सारी कश्तियां जला दी हैं। ऑपरेशन के बाद अगर आपने वादा पूरा नहीं किया तो आप अपना बेटा खो देंगी। ठीक है, अगर कोई मसला नहीं हुआ तो हम सुबह 8 बजे इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आईसीयू में रखेंगे, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती तो रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर कुछ गलत नहीं हुआ, इस बात से आपकी क्या मुराद है? क्या कोई खतरे की बात है? मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह से समझ सकता हूँ नरगिस साहिबा, मगर मैं इससे पहले 3000 ऑपरेशंस कर चुका हूँ। इस सर्जरी में रिस्क फैक्टर 1% के होने के बराबर है। आप मुतमईन रहें और दुआ करें। यहाँ 3000 नहीं बल्कि डॉक्टर 1 के बारे में बात कर रही हूँ मैं। यानी इसमें रिस्क है, सही कहा मैंने? नरगिस, फिक्र मत करो, कादिर को कुछ नहीं होगा। शिजा, खुश आमदीद मेरी बेटी। शीजा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ये काफी नहीं है कि आप घर ले आई हैं मुझे। माजिदा साहिबा, मुराद की तबीयत कैसी है? वो बेहतर तो है ना? यकीन कीजिए हम बहुत परेशान हो गए थे। ठीक है, वो उम्मीद है सब बेहतर हो जाए। हम भी सुबह शाम दुआएं कर रहे थे उसके लिए। उम्मीद है कि मुराद जल्द सेहतयाब होकर घर वापस आ जाए इंशाअल्लाह। हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी। आप देख लीजिएगा, मुराद जरूर सेहतयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। तुम मुराद से बहुत प्यार करती हो। मैंने बचपन से उसे देखा है। वाकई में बहुत प्यार करती हूँ उससे। इतना प्यार कि जैसे कोई माँ अपने सगे बच्ची से करती हो। कुछ ऐसा बना दो जो बच्ची को पसंद आ जाए, ताकि भाई से ध्यान बढ़ जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उसके लिए कोई बेहतरीन चीज बनाऊंगी। देखिएगा, उसे वो बहुत पसंद आएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अम्मी कैसे राजी हुई? क्या कोई मौका छोड़ा था तुमने? उल्टा मुझसे सवाल करे हो तुम भी। क्या आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही अम्मी?
इस वक्त भी तुम फजूल बातें कर रहे हो मुझसे। ऑपरेशन के बाद आप ऐसा तो नहीं कहेंगी? इरादा बदल लिया मैंने। मेरा ज़मीर ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? तुम बेफिक्र रहो, ऐसी कोई बात नहीं होगी कादिर। सूरत हाल की संगीनी से हम सब वाकिफ हैं। मैंने पीछे सारी कश्तियां जला दी हैं। ऑपरेशन के बाद अगर आपने वादा पूरा नहीं किया तो आप अपना बेटा खो देंगी। कमाल साहब के बेटे को तो जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन आप अपना बेटा खो देंगी। उम्मीद है कि गलत वक्त पर नहीं आई मैं। नरगिस साहिबा, एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करने आई हूं मैं। आप मेरा नहीं, मेरे बेटे का शुक्रिया अदा करें। सही कहा आपने कादिर, ये तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे इस बात का अंदाजा है क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। इस वक्त आपकी ये बेचैनी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये ऑपरेशन अच्छे तरीके से हो जाएगा। डॉक्टर आरिफ और उनकी टीम जैसा इस मुल्क में कोई नहीं। इंशाल्लाह। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकती। इस वक्त जो आपने किया है वो कोई अपना भी नहीं कर सकता। शुक्रिया। क्या हुआ मामू, आपने करीम से बात की? हाँ बिल्कुल की। ऐसी बात की कि उसके पसीने छूट गए। अब वो तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगा। क्या कहा उसने? क्या उसने कोई पैसों की बात की है? हाँ, उसे समझाना मुश्किल था मगर वो मान गया है। मैंने उससे वादा किया थोड़े पैसे दे दूंगा और समझा दिया है प्रेस वाले से बात करने की जरूरत नहीं। मैंने उससे कहा अगर उसने ऐसा किया तो उसे एक पाई नहीं मिलेगी और वो कमाल वो उस पर बिल्डोजर लेकर चढ़ जाएगा। वैसे मैंने उसकी थोड़ी बहुत धुलाई तो कर दिया, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा कर दिया तो फिर क्या होगा? मॉम पहले ही बहुत परेशान है, आपको तो मालूम है। अभी वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तरफ कादिर है, दूसरी तरफ सर्जरी का खौफ, और अब ये करीम का मसला। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, उसको कैसे नहीं पहचाना मैंने। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो मेरी बच्ची? मैं कह रहा हूँ जब तुमसे कि सब कुछ ठीक हो चुका है, यानी मैंने सब कुछ संभाल लिया है। फिलहाल नरगिस अभी कादिर की वजह से गुस्सा है, बाद में मान जाएगी। अभी नहीं तो बाद में ही सही। आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? परेशान मत हो, जाओ आराम करो। चलो भाई अब मुस्कुरा कर दिखा दो, चलो। हाँ आ जाओ। अभी तो सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे, मगर हम सुबह एक दफ़ा फिर से चेक करेंगे ताकि ऑपरेशन के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सब कुछ सही रहा तो 24 घंटे में बाहर आ जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अल्लाह हमारे लिए आसानी फरमाए। मैं कादिर को भी चेक कर लेता हूँ और हाँ तुम बाद में आ जाना। हमें तुम पर पूरा भरोसा है आरिफ, और तुम पर भी औरान। आप यकीन कर सकती हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे नताशा साहिबा। यकीन है। मुराद, हौसला रखो, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे। अगर ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कादिर। हो सकता है,
लेकिन अगर उन 3000 में से वो एक शख्स मैं हुआ, मेरा मतलब अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरी अम्मी और बहन को यूं अकेले मत छोड़िएगा। तुम्हें अंदाजा भी है ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है अगर उसने अपना फैसला बदल लिया तो। इस बारे में मुझे क्या मालूम भाई, उसने हम सबको भी बाहर निकाल दिया। शीजा, मेरी बेटी, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। तुम्हारा पसंदीदा केक, चॉकलेट केक। क्या आपको ये मजाक लगता है? इस सिचुएशन में आप मुझे केक दिखाकर पागल बना रही है, जबकि मैं इस कमरे में कैद होकर रह गई हूँ। मुझे माफ कर दे दादी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं इस वक्त कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। जानती हूँ मैं, बहुत मुश्किल वक्त है बेटी। दादी आप मुझे बताएं, उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? बाबा ने वादा किया था ना, और जानती हो ना, तुम्हारे बाबा ने कभी वादा नहीं तोड़ा। भरोसा है ना? बिल्कुल भरोसा है उन पर, बल्कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा है। मगर कोई लेकिन वेकिन नहीं, समझी? बाबा ने कहा है मुराद ठीक हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर शिकायत करूंगी इससे और बताऊंगी कि सारा वक्त रोती पीटती रहती थी। परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। दादी जान, आई लव यू सो मच। मेरी जान, मेरी प्यारी बच्ची। बस ये रात जल्द खत्म हो जाए। कादिर चला जाएगा, बताएं मुझे, क्या वो मुझे छोड़ देगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पल ऐसा हुआ, अपनी जान भी दांव पर लगाकर उसे वापस लाऊंगा मैं, और अब से हम में से कोई भी किसी को छोड़ के नहीं जाने वाला। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। अचानक कहां से आ गए तुम? मैं ये ब्रेसलेट कादिर की हिफाजत के लिए लाया था। शुक्रिया बेटे। शुक्रिया तुम्हारा।
ये क्या किया तुमने? तुम तो सब कुछ यही उठा लाए। मैंने सोचा तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए चाय और पेस्ट्रीज ले आया। ये खाओगी तो एनर्जी आ जाएगी। तुमने बहुत अच्छा किया, शुक्रिया। वैसे सच बताऊं, यहाँ हर चीज़ बहुत महंगी है। चाय का एक कप लेते हुए भी सोचना पड़ता है। कबाब खरीदने का तो सोच भी नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो इसके पैसे मैं दे दूंगी। हरगिज नहीं, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था। जानता हूँ कि तुम बहुत अमीर हो। क्या तुम अदाना वापस नहीं जाओगी? क्या यहीं इस्तांबुल में रहने का इरादा है तुम्हारा? अभी कुछ नहीं मालूम मुझे, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। पहले कादर की सर्जरी हो जाए, फिर देखते हैं क्या करना है। अगर तुम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, मैं जिंदगी में फिर से पहले की तरह अकेला हो जाऊंगा, क्योंकि अदाना में मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? ये बात, जहां हम रहेंगे वहां तुम रहोगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है? वो मेरा दोस्त जल्द ही इन सारे मामलात से बाहर निकल आएगा। उसका ख्याल रखने के लिए मुझे रुकना चाहिए। सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, और तुम तो कादिर का बहुत ख्याल रखते हो। और एक दूसरे के सिवा हमारा है ही कौन? बहुत वक्त हो गया, चलो जल्दी चाय पी लो, फिर हमें जाना है। ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कादिर को ये लास्ट मिनट में क्या बात करनी थी। वो वैसे ही एक दूसरे को बहुत बुरा भला बोल चुके हैं। तुम्हें अंदाजा भी है, ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है अगर उसने अपना फैसला बदल लिया तो। इस बारे में मुझे क्या मालूम भाई, उसने हम सबको भी बाहर निकाल दिया। कमाल भी हैरान थे। देखें, अगर ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कादिर। हो सकता है, लेकिन अगर उन 3000 में से वो एक शख्स मैं हुआ, मेरा मतलब अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरी अम्मी और बहन को यूं अकेले मत छोड़िएगा। मुझसे वादा करें आप, वादा करें मुझसे। वादा करें बाबा, मुझसे वादा करें आप। वादा करता हूं। मिस्टर कमाल, हमें इन्हें चेंज करवाना होगा। हाँ जरूर। क्या कहा उसने? एक बाप और बेटे की गुफ्तगू थी। रुक जाओ अभी, वो भी मसरूफ है, बाद में चली जाना। मैं जाकर मुराद को देखता हूं। आप जा सकती हैं। कादिर, अब आप इस तरह तो मत रोएं। मैं जानता हूं कि आप क्यों रो रही हैं अम्मी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने अजीब कपड़े जो पहना दिए। इस हालत में तुम्हें देखकर। यहां आओ जल्दी, मेरी प्यारी बहन।
कादिर को अब ले जाना होगा। ठीक है। तो चलिए मिस्टर कादिर।